बट मैं बिग बॉस मराठी में गई 1.5 महीना। हाँ। तो मेरे पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी एक शादीशुदा आदमी और औरत की जिंदगी में। मैं नेक तरीके से मैंने शादी की है और मैं जानती हूँ कि मैं उनकी बीवी हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, हम साथ में ही रहते हैं। कल रात को भी हम साथ में ही थे, साथ में खाते पीते, साथ में सोते हैं। एक बीवी की तरह मैं उनके साथ रहती हूँ। उनके माँ बाप नहीं अपना रहे हैं, उनके माँ बाप उनको चिल्ला विल्ला रहे हैं। मुझे पता है कि अभी वो किसी की बात सुन के मुझे नहीं अपना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक्सक्लूसिवली राखी सावंत से बात की। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई है। आदिल से मिले धोखे की पूरी सच्चाई उन्होंने हमसे बताई है। सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं, लव जिहाद के एंगल पर भी उन्होंने खुलकर बात की है हमसे। आदिल से मिले धोखे पर भी उन्होंने खुलकर बात की है हमसे। क्या है पूरा मामला, क्या उनसे बातें हुई हैं, क्या है पूरी इस रिश्ते की सच्चाई, इस शादी की सच्चाई, देखें इस वीडियो में। हेलो, बोलिए। राखी, मैं शिवम बात कर रहा हूँ भारत 24 से। हाँ, राखी जी, आपके और आदिल की शादी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। कुछ बात कर सकते हैं थोड़ी देर? बोलिए। राखी जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप दोनों की शादी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, कुछ इस बारे में बताइए। हमारी शादी हुई थी 7 महीने, 7-8 महीने पहले। वो रजिस्टर मैरिज का सर्टिफिकेट है ना, आप उसमें निकाह पहले हुआ, उसके बाद रजिस्टर मैरिज हुआ मेरा। तो उसमें दोनों में डिफरेंट डेट्स है, वो आप देख लीजिए, क्योंकि एक ही दिन अलाउड नहीं होता है। उसको डेट जब मिलती है रजिस्टर मैरिज के लिए, डेट मिलती है ना, तब करना पड़ता है, वैसा होता है। बिल्कुल, लेकिन हिसाब से होता है। मुंबई में हुई है मेरी जी। तो लेकिन इतने दिनों तक ये बातें क्यों छुपाई गई राखी जी? और कल आपने उनको फैमिली में प्रॉब्लम था। उनको फैमिली में प्रॉब्लम था, हिंदू मुस्लिम का लफड़ा था। वो बोलते मेरी मम्मी को मैं समझाता हूँ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, बहुत ऐसे मेरी बहन की शादी हो जाने दो, और बहुत ऐसी चीज थी जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। वक्त आने पे सबको बताऊंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल देती हूँ। 1 साल अगर आप लोग कर देते हो तो ठीक है, वरना मैं वायरल कर दूंगी मेरी शादी। इसलिए मैंने शादी के सारे प्रूफ भी रखे। बट मैं बिग बॉस मराठी में गई 1.5 महीना। तो मेरे पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी एक शादीशुदा आदमी और औरत की जिंदगी में। बाहर आने के बाद सब पता चला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे बताना नहीं है कुछ भी, बिकॉज एंड ऑफ द डे इज माई हस्बैंड, और मैं मेरे हस्बैंड की इज्जत को उछालना नहीं चाहती। एंड ऑफ द डे वो मेरी भी इज्जत है, तो मैं कुछ बताना नहीं चाहती। इसीलिए इससे पहले कि मेरा कुछ लाइफ में सत्यानाश हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो फिर से इसीलिए मैंने शादी को वायरल कर दिया। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने आदिल को बताए बगैर। अच्छा, उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है। इस बात को पूरी तरह से उन्होंने डिनाई कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहती हूँ, क्या मीडिया जनता अंधी है? क्या ये सर्टिफिकेट जो मैंने गवर्नमेंट के रियल दिया, आप इंक्वायरी करें। अगर मैं कहीं झूठी हूँ तो मेरे को जेल में डाल दे। बिल्कुल, बट ये स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा क्यों दिया? रीजन क्या लगता है आपको? आप उनको पूछ लीजिए ना। उनको देखिए, उनको अल्लाह ब्लेस करे। मैं अपने पति के लिए दुआएं मांगती हूँ। मैं नेक तरीके से मैंने शादी की है और मैं जानती हूँ कि मैं उनकी बीवी हूँ, और सारे सर्टिफिकेट, सारे प्रूफ, सारे मौलाना के निकाह के सब कुछ मैंने आप लोगों को दिया है। मैं शादीशुदा हूँ, हम साथ में ही रहते हैं। कल रात को भी हम साथ में ही थे, साथ में खाते पीते, साथ में सोते हैं। एक बीवी की तरह मैं उनके साथ रहती हूँ। अब वो मेरी शादी को डिनाई क्यों कर रहे, किसके लिए कर रहे, मुझे नहीं पता। बट इस समय मैं अपना धर्म निभाऊंगी। बिल्कुल, इस समय राखी कैसा फील कर रही है कि उनके पति उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं है? ये ऐसा भी कह सकते हैं। हार्ट ब्रोकन। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर से, मौत से लड़ रही है। और इतने बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद इतने गम आ गए हैं मुझे अभी कि मैं सोच नहीं सकती हूँ कि किसके लिए रोऊं, किसका मातम मनाऊं। लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, मैं लड़ूंगी। माँ भी ठीक हो जाएगी और मैं इंतजार करूंगी। तो आदिल मुझे अपना भी लेंगे एक दिन। बिल्कुल राखी, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे माँ बाप नहीं अपना रहे हैं, उनके माँ बाप उनको चिल्ला विल्ला रहे हैं। अच्छा, कि अब तेरी बहन की शादी नहीं होगी, ये होगा तो दूसरी जात में शादी की, ये वो बहुत सारी चीजें। अच्छा, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल राखी, आपकी बातें मैं समझ सकता हूँ। आपकी मम्मी पर आप पे क्या बीत रही है, बातें मैं समझ सकता हूँ राखी।
लेकिन आपको क्या लगता है उन्होंने जो किया वो सही है? इस समय जो कर रहे हैं वो सही है? अपने माँ बाप मेरे लिए शॉकिंग था, मेरे लिए शॉकिंग था कि 7 महीने की 8 महीने की शादी करके हम साथ में रहते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह, वो कैसे, उनकी हिम्मत कैसे हुई और उनको कैसा कलेजा किया कि वो डिनाई कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि इस्लाम में औरत को इतना तवज्जो मिलता है, इतनी इज्जत मिलती, इतना प्यार मिलता है। जब मैंने सुना तो मैंने निकाह किया, लेकिन आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है। मैं किसी इंसान पर नहीं, लेकिन मैं निकाह पे विश्वास करती, मैं अल्लाह पे विश्वास करती हूँ कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन तो मुझे जरूर अपनाएंगे, मैं वेट करूंगी। बिल्कुल, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं साथ साथ में, सोशल मीडिया पर काफी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। लव जिहाद का एंगल भी लोग इसमें ला रहे हैं कि राखी आई लव माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ सुन नहीं सकती हूँ। आई लव माई हस्बैंड, मैं चाहती, मुझे पता है कि अभी वो किसी की बात सुन के मुझे नहीं अपना रहे हैं, बट आप उनके लिए जजमेंट ना दे। आई लव आदिल, आदिल लव्स मी लॉट। आदिल मुझे एक पल नहीं छोड़ रहे, सच मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी भी वो आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए, कल रात को भी मेरे साथ ही थे, हर पल मेरा ख्याल रख रहे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं अपना रहे। शादी और निकाह होने के बाद वो मुझे क्यों नहीं अपना रहे। मैं नमाज पढ़ना, मैं क्राइस्ट में बिलीवर एक लड़की हूँ, एक मतलब मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। प्यार के लिए कोई रिलीजन होता नहीं है। बिल्कुल, जब आप मर जाते हैं तो एक बॉडी होती है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने और आदिल ने सच्चा प्यार किया है और हमने शादी करी है। मुझे इतना पता है कि मैं लड़कों के साथ घूम नहीं सकती हूँ और बगैर शादी के मैं शारीरिक रिलेशन नहीं बना सकती हूँ। मैं हराम नहीं कर सकती हूँ, मैंने हलाल किया है। हराम करूंगी तो ईश्वर मौत मेरी हो जाएगी, तो ईश्वर मेरे को नर्क में डाल देगा। तो इसीलिए मैंने हलाल किया है, शादी करके उनके साथ घर बसाई हूँ, घर में हम लोग साथ में रहते हैं। मैंने मुस्लिम में, उर्दू में हराम हलाल होता है, बिल्कुल, तो मैं हलाल में हूँ, हलाल में उनकी बीवी हूँ। बहुत ऐसी चीजें हुई है जो पता नहीं वो मुझे क्यों नहीं डिनाई करे मीडिया के सामने। उन्होंने, वो कह रहे कि मैंने 1 साल मांगा था, लेकिन तुमने 1 साल पहले वायरल कर दिया। तो मैंने कहा कि आपको वो सारी चीजें मेरे बिग बॉस में जाने के बाद नहीं करनी चाहिए थी, जो आपने करी है, जो मेरे पास सारे प्रूफ है, लेकिन मैं मीडिया को नहीं दूंगी। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। बोलता मैं तो डिनाई करूंगा। मैं बोले आपकी मर्जी, आपको डिनाई करना है, मुझे नहीं पता है। आप अल्लाह को जवाब दीजिए बस। अगर आप कहते हैं अल्लाह अकबर, तो मैं भी अल्लाह अकबर कहती हूँ और मैं भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है मैंने, और मैं बहुत विश्वास रखती हूँ कि वो मुझे जरूर अपना लेंगे। और समाज में लोग हैं, तो समाज में लोग मुझे जरूर मेरे पति से इज्जत दिलवाएंगे। मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ भी, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। वो मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, मुझे पता है। और आदिल बहुत अच्छे नेक इंसान है। पर राखी, उन्होंने कभी आके ये कर रहे मुझे नहीं मालूम है। बिल्कुल, पर उन्होंने कभी आपको कहा कि नमाज पढ़िए या फिर मेरा धर्म फॉलो करिए, ये सब चीजें कभी उनके मुंह से आपने नहीं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे इन सब चीजों में जाना ही नहीं है। हमारा प्यार है, चाहे वो मेरा धर्म अपनाए, चाहे मैं उनका धर्म अपनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार और शादी में धर्म नहीं होता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि लड़का मुस्लिम होता है। अगर मेरा प्यार है, अगर मेरा प्यार के लिए अगर मैंने निकाह किया है, तो आप समझते हैं कि घर, लेकिन मैं निकाह करने के बावजूद अभी मेरा नाम फातिमा है शादी के बाद। तो मुझे नहीं पता है मेरा हस्बैंड आदिल मुझे क्यों डिनाई कर रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं खुद शौक हूँ, आप समझ रहे हैं। मैं एक तरफ हॉस्पिटलों के चक्कर काट रही हूँ, इधर उधर चक्कर काट रही। मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर हुआ है। अभी मेरी माँ के पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है, और मेरा दिल टूटा जा रहा है कि मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। लावारिस हो गई हूँ मैं इस दुनिया में। इतना दुखों का पहाड़ मेरे शरीर पर टूट पड़ा है, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए मालूम नहीं। रो रो के आंखें सूज गई है, फेस सूज गया है मेरा। हार्ट ब्रोकन हो गई हूँ मैं। दुखों का पहाड़ खत्म ही नहीं हो पा रहा है मेरी जिंदगी से। लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है, खुशियाँ आती है चली जाती है, दुखों की आदत हो गई है। तो इसके सहारे जीना होगा अब मुझे, और इंतजार करना होगा। बहुत सारे मौलाना ने कहा है कि बहन हो तुम हमारी,
हम तुम्हारा साथ देंगे। हमने कहा नहीं, हमारा पति बहुत अच्छा है, मैं आदिल के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। वो डिनाई कर रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आदिल मेरा बहुत अच्छा है, मेरा आदिल बहुत अच्छा है। राखी, आप कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन वो पब्लिकली आपको अपनाने से मना कर रहे हैं। इस पर राखी, ये चीजें सही होगी कि आप उनके साथ अभी भी हैं या फिर आप उनको सपोर्ट कर रही हैं? मैं विश्वास करती हूँ, बिलीव करती हूँ गॉड द फादर में। कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, नाम अलग अलग है, ईश्वर तो एक है। मैं दुनिया की कोर्ट कचहरी को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। मैंने अल्लाह पर साक्षी रखकर, उनको बीच में रखकर मैंने निकाह किया है, और मैंने मेरे हस्बैंड के लिए इस्लाम कबूल किया है, और मैंने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया है। 3 टाइम की, 2 टाइम की, 5 टाइम की शुरू करी है। मैंने जिंदगी में ये सब नहीं किया था, लेकिन मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ। धर्म वरम क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं बहुत ज्यादा हार्ड ब्रोकन हूँ। मुझे उनकी फैमिली से भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे मेरे पति ने ही मुझे डिनाई किया है, तो मैं किसको क्या मुंह दिखाऊं, मैं किसको कहाँ जाऊं, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊं, किसके पास जाऊं? जब पति ही डिनाई करता है तो कौन से कोर्ट जाऊं? मैं उनके खिलाफ ही नहीं जाना चाह रही, लेकिन वक्त आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। बट राखी, आपने कुछ ही दिनों में, करीब 3 महीने के रिलेशन में उनसे शादी कर ली थी। आपने कहा एक जुलाई कभी शादी हुई थी। बट ये एक्चुअली मैं मैसूर गई थी, मैसूर कर्नाटका के है आदिल। जब मेरा ब्रेकअप हो गया था तो मैं एकदम रितेश से मेरा ब्रेकअप हो गया था बिग बॉस में आने के बाद। तो मैं डिप्रेशन में थी, खाना वाना सब छोड़ दिया था। तो मेरी एक फ्रेंड है शैली, जो आदिल की मुंह बोली बहन लगती है। तो वो हम लोग बिजनेस पार्टनर थे, तो उनके द्वारा हम आदिल से मिले थे। तो हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे। तो आदिल ने मुझे सेकेंड हैंड BMW कार गिफ्ट करी थी। मुझे तो नहीं चाहिए थी, उन्होंने जबरदस्ती करी थी। तो मैसूर में गई थी वहां पे लेने के लिए। तो उन्होंने 1-2 महीने के बाद उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया, और मैं उस टाइम शॉक थी कि भाई मैं 6-7 साल आपसे बड़ी हूँ, और मेरे सर पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। क्या मेरे साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है कि रितेश नाम के लड़के ने मेरे साथ चीट किया था। शादी की थी 3 साल, लेकिन हम लोग कभी नहीं मिले थे, ना कभी हम बिस्तर हुए थे, मैं और रितेश। कभी भी कनाडा बेल्जियम में थे, लेकिन वो बीच में लॉकडाउन हो गया तो हम लोग मिल ही नहीं पाए। लेकिन जब वो इंडिया आए तो हम डायरेक्टली मैं उनको बिग बॉस हाउस में लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब वो जो शादी मैं लेकर गई, और बिग बॉस हाउस में उनकी बीवी बच्चा सामने आए, तब मेरा दिल टूट गया। और तब पता चला कि उनकी बीवी बच्चे हैं, तो बाहर आने के बाद मैंने तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी की शादीशुदा जिंदगी में खराब नहीं कर सकती। उन्होंने चीटिंग किया था, तो उस डिप्रेशन में थी। उस वक्त मेरी आदिल से मुलाकात हुई मुंबई में, हम लोग मिले जुले, और जस्ट सिर्फ फ्रेंड्स थे हम। लेकिन उन्होंने पहले मुझे प्रपोज किया,
मैसूर में प्रपोज किया कार दे करके, भाई प्रियंका चोपड़ा भी बड़ी है, उसका निक जॉन भी छोटा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आदिल 30 साल के है और मैं 37 हूँ, मेरे को 37 लग गया। तो मैंने कहा उन्होंने ऐसा बोला क्या फर्क पड़ता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा। मैं बोले आप देख लीजिए, मैं आपसे बड़ी हूँ, कल जाके ऐसा ना हो कि आप ये बोले वो बोले। तो फिर हमारा सब राजी। मैंने बोला देखिए मैं आप दूसरों की तरह ऐसा नहीं हूँ कि रिलेशन 100 करूँ, लड़कों के साथ घूमू फिरूं, मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो चुका है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला मैं सब कबूल करता हूँ। और फिर हम लोग ने डिसीजन लिया कि मैं बगैर शादी के तो मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। फिर उन्होंने बोला नहीं हम शादी करते, बाकायदा शादी करते, कोर्ट मैरिज भी करेंगे और निकाह भी करेंगे, तो तुम मेरे साथ निकाह करोगी? तो मैंने बोला हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। हम 3 महीने में एक्चुअली मुझे प्यार हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत केयर करी थी। मैं क्यों झूठ बोलूं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत केयर करी थी खाने पीने की, इज अ लवली लवेबल पर्सन। और फिर मुझे उनसे बहुत ज्यादा, मुझे कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे प्यार दिया, तो मुझे दिल से उनसे प्यार हो गया और मैंने दिल से फिर निकाह किया और दिल से कबूल किया मैंने कि हाँ मुझे कबूल है कबूल है कबूल है करके। फिर कोर्ट मैरिज भी हमने किया और सब कुछ सब ठीक चल रहा था अब तक। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरी जिंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं आ पा रही है, जिंदगी में क्यों। बट ये मैरिज डिनायल का, ये आपको ये नहीं लगता कि एज गैप का भी कुछ उनके मन में चलता रहेगा, ऐसा कुछ? उन्होंने ना खुशी से किया ना, एज गैप का तो उन्होंने खुशी से किया ना। उन्होंने कहा कि हमारे रसूल की जो वाइफ थी, उन्होंने मुझे कहा था कि वो उनसे बड़ी थी, हमारे लिए सुन्नत है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने बोला जिंदगी में ये एज डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कबूल किया था। तो अभी मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, आप बताइए। मुझे नहीं मालूम है, मैं क्या करूँ बताइए आप। बिल्कुल राखी, आपका दुख हम समझ सकते हैं, बट उन्होंने पब्लिकली आपको अपनाने से ही इनकार कर दिया है, तो इसमें कोई भी क्या कर सकता है? इस पे सिर्फ राखी आप ही कुछ कर सकती हैं। हेलो, मैं इंतजार करूंगी कि कब तक वो आएंगे या कब तक अपनाएंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन हम लोग अभी भी साथ में ही हैं, हम साथ में ही रहते हैं। उनकी फैमिली से आपने बात करने की कोशिश की? उनकी आंटी एक लंदन में है, उनको सब शादी का बता दिया था, हमने शादी का किया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो उन्होंने ये भी बोला था उनकी बहन की शादी हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों को जो करना है करिए, आप अभी मत बोलना। उनकी आंटी ने बोला था मीडिया में इधर उधर मत बताना राखी, वरना उनकी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। तो मैंने बोला ऐसा क्यों है कि राखी सावंत से शादी करेंगे तो उनकी बहन की शादी नहीं हो पाएगी? ऐसा क्यों है कि एक बॉलीवुड की लड़की से शादी करेंगे? बहुत जिंदगी में ऐसे बहुत सारे, कभी किसी की 2 शादियां 3 शादियां हो जाती है तो उसकी शादी होती है, तो मेरा तो ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो एक बॉलीवुड से हूँ, बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके मैं आगे बढ़ के आई। मेरे भाई सलमान खान ने भी मुझे बहुत मदद करी है और मैं बॉलीवुड में हूँ, बगैर किसी गॉडफादर के आगे बढ़ के आई हूँ। आपका बेटा मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है और शादी हमने कर ली है, तो आप लोग हमें क्यों नहीं अपना रहे हो? क्यों नहीं अपना रहे हो आप हमें? तो शायद मुझे नहीं पता है उनके मम्मी डैडी अपनाएंगे मुझे, नहीं अपनाएंगे। मेरा आदिल, मुझे कोई अपनाए ना अपनाए, मुझे मेरा आदिल अपना ले, मुझे बस है, मैं जिंदगी जी लूंगी। थैंक यू सो मच राखी, आपका दुख हम समझ सकते हैं। आपकी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और भगवान की दुआ उनके साथ है। थैंक यू। हम सबकी दुआ आपके साथ है। थैंक यू सो मच राखी हमारे साथ बात करने के लिए। आप मेरा नंबर, भगवान की दुआ उनके साथ है। थैंक यू। हम सबकी दुआ आपके साथ है। थैंक यू सो मच राखी हमारे साथ बात करने के लिए।